अमेरिका का एवेंजर ड्रोन, इसे दुनिया का नंबर 1 ड्रोन माना जाता है और दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इसकी टक्कर का तो छोड़िए, इसकी आधी पावर का भी ड्रोन तैयार कर पाया हो। ये इतना ज्यादा एडवांस और इतना ज्यादा लीथल है। हालांकि वो बात अलग है कि पिछले 10 सालों से दुनिया के कई देश, चाहे वो इजराइल ही क्यों ना हो या ब्रिटेन हो या रूस हो या फिर चीन हो, सबने कोशिश करी है कि एवेंजर की टक्कर का या एवेंजर जैसा ड्रोन तैयार वो कर पाए, लेकिन सभी के सभी फेल हो गए। कोई भी इसकी टक्कर का ड्रोन सिस्टम तैयार कर ही नहीं पाया। ये इतना ज्यादा घातक ड्रोन है, लेकिन ऐसा इसमें है क्या जो इसे वर्ल्ड का नंबर 1 ड्रोन सिस्टम माना जाता है? तो इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला है इस ड्रोन में लगी हुई मिसाइलें। दरअसल अमेरिका ने इस ड्रोन में वो सभी मिसाइलें लगा रखी हैं जो उसने F-22 रैप्टर के लिए बनाई थी। अगर आप नहीं जानते F-22 रैप्टर है क्या, तो ये वर्ल्ड का बेस्ट फाइटर जेट है। इससे बेहतर फाइटर जेट दुनिया में कोई भी नहीं है। और अमेरिका ने इस फाइटर जेट के लिए एमरैम सीरीज की कई मिसाइलें तैयार करी थी। वो सभी मिसाइलें उसने इस एवेंजर ड्रोन में लगाकर तैयार करी हैं और ये मिसाइलें दुश्मन के किसी भी एरियल थ्रेट को, किसी भी जमीनी थ्रेट को आसानी से नेस्तो नाबूद कर सकती हैं। और सबसे खास बात, जो दूसरा कारण है, वो है स्टेल्थ कैरेक्टर होना। दरअसल इस ड्रोन के अंदर अमेरिका ने स्पेशली ऐसे फीचर्स डाले हुए हैं जिस वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन हद से ज्यादा कम हो जाता है और काफी हद तक ये एक सेमी स्टेल्थ ड्रोन है। यानी कि दुश्मन के जो मीडियम दर्जे के या लो दर्जे के डिफेंस सिस्टम होते हैं, रडार सिस्टम होते हैं, वो इसे पकड़ ही नहीं पाते। भले ये दुश्मन के सर के ऊपर मंडराता रहे, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि एवेंजर उनके ऊपर है और उनके ऊपर मिसाइलें बरसा रहा है। हाँ, अगर आपके पास S-400 है, S-500 है, तो आप इसे पकड़ सकते हैं। यानी कि अगर आपको एवेंजर का पता लगाना है तो कम से कम $1 बिलियन का S-400 लेना पड़ेगा, तब जाकर आपको इसका पता चलेगा। इस वजह से ये ड्रोन सिस्टम इतना ज्यादा सुपीरियर है। लेकिन इसकी एक और खूबी है जिसके लिए ये दुनिया में जाना जाता है, वो है रिकॉनेसेंस और इसकी स्पेशली ट्रैकिंग सिस्टम। दरअसल ये दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट ट्रैकिंग और रिकॉनेसेंस सिस्टम के साथ आता है। यानी कि दुश्मन की जासूसी दुनिया में इससे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। हालांकि ये तो इसकी कुछ प्रमुख खूबियां हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको सारी इसकी खूबियां बताने लगा तो ये वीडियो 20 मिनट का हो जाएगा। इसीलिए आप फिलहाल इन्हीं से समझ जाइए कि ये कितना ज्यादा डेंजरस ड्रोन है। लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूं, इसका कारण है एक रिपोर्ट। दरअसल हाल ही में भारत के डिफेंस सर्कल में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि भारत 2017 में इस एवेंजर सी ड्रोन को खरीदने वाला था। और भारत थोड़ी बहुत संख्या में नहीं, प्लानिंग ये थी कि 80 से लेकर 100 की संख्या में ये एवेंजर ड्रोन भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाएंगे और ये ड्रोन की डील करीबन $8 बिलियन की होने वाली थी। इसके अलावा कुछ डिफेंस पत्रिकाओं ने तो यह भी बताया है कि इसके लिए 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो भारत ने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भी अमेरिका को भेजी थी कि आप ये ड्रोन सिस्टम हमें बेचिए और हम आपको $8 बिलियन तक देने को तैयार हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि उस वक्त भारत की इस रिक्वेस्ट को अमेरिका ने नकार दिया था और भारत को इस तरह के एडवांस ड्रोन सिस्टम बेचने को वो तैयार नहीं था। यहां तक कि जो इसका छोटा भाई है MQ-9 प्रीडेटर, वो भी अमेरिका भारत को उस समय बेचने को तैयार नहीं था। हालांकि अब अमेरिका भारत को MQ-9 बेचने को तैयार है, लेकिन उस वक्त भारत की एवेंजर ड्रोन की जो डील थी, अमेरिका उसे क्यों नहीं करना चाहता था? तो बताया जा रहा है कि दोनों देशों में उस समय भरोसे की कमी थी। उस समय दोनों देशों के संबंध इतने अच्छे नहीं थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप उस समय नए नए राष्ट्रपति बने थे, मुश्किल से 1 साल उन्हें हुआ था। उस समय तक दोनों देशों के संबंध इतने ज्यादा मधुर नहीं थे कि वो अपनी सबसे प्राइम टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर करे। जी हाँ, अमेरिका ने भारत को ड्रोन देने से मना नहीं किया था, उन्होंने मना किया था टेक्नोलॉजी देने से। दरअसल भारत चाहता था कि हम जब $8 बिलियन आपको दे रहे हैं, जो बहुत ज्यादा बड़ी रकम है, उस समय के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ये करीबन 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बैठती है। इसीलिए भारत ने कहा था कि इतना ज्यादा हम पैसा दे रहे हैं तो आपको हमें इसकी टेक्नोलॉजी भी देनी पड़ेगी। लेकिन अमेरिका ने कहा था कि जी देखिए, हमारा ड्रोन अभी 4-5 साल पहले ही तैयार हुआ है बनकर, हमारी सेना ने भी अच्छे से इसे इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है,
तो ऐसे में हम आपको इतने नए नवेले ड्रोन की टेक्नोलॉजी कैसे दें। इसी वजह से ये डील उस समय कॉल ऑफ कर दी गई थी, यानी कि इसे फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया गया था। लेकिन आने वाले समय में भारत अमेरिका के संबंध बेहतर होते गए और आखिरकार कुछ सालों के बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि जो अपना उनका MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन है, जो कि एवेंजर ड्रोन का ही एक छोटा भाई है, वो हम अमेरिका को बेचने को तैयार है। और आज की तारीख में यानी कि 2024 में दोनों देशों के बीच में नेगोशिएशन हो भी रही है उस ड्रोन को लेकर। लेकिन बताया जा रहा है कि भारत का इंटरेस्ट एवेंजर ड्रोन में कभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए भारत जो प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहा है वो 30 की संख्या में खरीद रहा है, वरना भारत की रिक्वायरमेंट सैकड़ों ऐसे अटैक ड्रोन की है। ऐसे में आने वाले समय में अगर भारत एवेंजर ड्रोन को एक्वायर करता है तो आप आश्चर्यचकित मत होना। हालांकि इस पर कोई भी बड़ी खबर आएगी सबसे पहले हिंदी नॉलेज शो पर देखने को मिलेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।